जय गुरु स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर हमारा होल नंबर्स। ठीक है। फर्स्ट इसमें सबसे पहले जो आपको टॉपिक दिया है एनसीईआरटी में वो है जय गुरु स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर हमारा होल नंबर्स। ठीक है। फर्स्ट इसमें सबसे पहले जो आपको टॉपिक दिया है एनसीईआरटी में वो है प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स। स्टूडेंट्स, प्रीडिसेसर हमारे वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर से पहले आते हैं। ठीक है। जैसे 2 होगा हमारा 3 का प्रीडिसेसर। ठीक है। और 2 का प्रीडिसेसर क्या होगा 1। इसी तरह से सक्सेसर होते हैं बाद में आने वाले नंबर। जैसे 3 का सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर 5। इसी तरह से 7 किसका सक्सेसर होगा 6 का। ठीक है। हम इन्हें फाइंड आउट कैसे करते हैं? अगर हमें कैलकुलेट करना है प्रीडिसेसर ऑफ 1002, ठीक है। 1002 का हमें निकालना है प्रीडिसेसर, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे नंबर। ठीक है। जस्ट इससे पहले वाला नंबर क्या होगा इसका प्रीडिसेसर 1001। और अगर यहीं पर हम इसका देखेंगे सक्सेसर ऑफ 1002, तो ये आएगा हमारा 1003। ठीक है। इजी है निकालना। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर दोनों ही इजीली कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन किस किस तरह से होगा। ठीक है। जनरली हमारी नंबर लाइन देखिए कैसे स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2 एंड सो ऑन। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की, होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स प्लस 0। 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इंफिनिटी। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है हमारे पास 0। तो होल नंबर की नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स तो आ नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे यहां से नेगेटिव नंबर्स को रिमूव कर देंगे। ये आ गई हमारी नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है। इजी है। अब इसमें अगर हमें एडिशन करना है हम किस तरह से करेंगे? देखिए फर्स्ट हमने ऐड करा सबसे पहले 3 + 3। ठीक है। हमें पता है आंसर कितना है 3 + 3 का 6। अब देखते हैं नंबर लाइन पे एडिशन को हम किस तरह से करेंगे। हम 0 पर है, हमने सबसे पहले सिलेक्ट करा 3, तो हम आ गए 3 पर। 3 पर अभी हम है, या फिर आप यहां पर कह सकते हैं इस तरह से कि 3 + 3 मतलब हम 3 पे हैं और हमने 3 में 3 ऐड करा। ऐड हमने करा 1, 2, 3। अब हम कहां गए 6 पर, तो यही हमारा आंसर है 6। ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं सेकंड 7 + 1 = 8। 7 + 1 is 8। तो अगर मैं यहां पर नंबर लाइन ड्रॉ करूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। हम ऑलरेडी 7 पर हैं, हमने इसमें 1 ऐड करा, तो आंसर क्या मिला 8। इजी है एडिशन करना। ठीक है। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। सब्ट्रैक्शन भी कुछ इसी तरह से होगा। ठीक है। इसमें एडिशन में हम राइट साइड मूव करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे नंबर लाइन पर। सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। देखिए हमने क्या करा
7 माइनस 4, आंसर हमें पता है कितना आता है 3। 7 में से अगर हमने 4 माइनस कर दिया आंसर विल बी 3। नाउ नंबर लाइन हम फॉर्म करते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड सो ऑन। उसने कहा 7 में से हमें 4 माइनस करना है, तो हम सबसे पहले चलते हैं 7 पर। हम यहां पर आ गए 7 पर। अब इसमें से हमें 4 माइनस करना है, 4 कम करना है, तो हम लेफ्ट की साइड मूव करेंगे 4 टाइम्स 1 2 3 एंड 4। कहां पर आ गए हम 3 पर, तो 7 माइनस 4 इज 3। इस तरह से हम कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन, मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता, बस एडिशन ही होता है। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। अगर मुझे 5 को 10 टाइम्स ऐड करना है, मुझे 5 को 10 बार जोड़ना है, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे अगर मुझे इसे 10 बार ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, 5 को डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 5 कितनी बार ऐड हो रहा है 10 बार। रिपीटेड एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें किसी भी नंबर को बार बार ऐड करना पड़ रहा है, इससे अच्छा उसे क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम चीज हम नंबर लाइन पे शो करने वाले हैं। फर्स्ट 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हम शो करेंगे नंबर लाइन पर 0 1 2 3 5 6 7 11। अब देखिए 2 इंटू 3 हमें शो करना है, इसका मतलब हमने 2 को मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, 3 से मतलब 2 आपका 3 टाइम ऐड हुआ है, 2 प्लस 2 प्लस 2। 0 पर हम थे, 2 पर हम आए। ठीक है, यहां से हमने 3 बार 2 को ऐड करा, तो 2 अगेन 2 एंड अगेन 2। देखिए यहां पर हम 2 का गैप लेकर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर हमारा फाइनल कितना आ गया 6। अगर यहीं पर हमने लिखा होता 3, यहीं से चेंज करते हैं 4 इंटू 2। ठीक है, 4 इंटू 2, वो भी बहुत सिंपल था। फोर इंटू 2 देखिए, सबसे पहले हम 0 पे थे, यहां से 4 बन गया 4, एक बार 4 आया, फिर हमें दोबारा 4 को मल्टीप्लाई ऐड करना है इसमें यहाँ पर, क्योंकि रिपीटेड एडिशन ही क्या है मल्टीप्लिकेशन। 4 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करा, तो देखिए 4 4 का गैप हमने 2 बार लिया है यहाँ पर। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन, 4 2 जा 8। इसी तरह से हम आगे कितने भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीनियर क्लासेस में आप जैसे जैसे मूव करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आपकी बिल्कुल खत्म होती जाएगी, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है सब कुछ। ठीक है बेटा, इसके बाद देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो पूछ रहा है राइट 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। ठीक है, 10,999 के बाद हमें 3 इसके नेक्स्ट नंबर्स लिखने हैं, मींस हमें इसके 3 सक्सेसर्स बताने हैं। ये है 10,999, सक्सेसर निकालने के लिए हम करते हैं +1। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे 3 नेक्स्ट नंबर्स आर, कौन कौन से इसके बाद होंगे नंबर 3। 10,999 में अगर हमने 1 प्लस करा तो ये बनेगा 11,000, इसमें हमने 1 प्लस करा तो 11,001, और अगेन हमने 1 प्लस करा तो 11,002। ये आ गए हमारे 3 सक्सेसर्स 10,999 के। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में प्रीडिसेसर्स निकाल लेंगे। 10,001 से 3 नंबर आपको पहले बताने हैं, तो आप माइनस करते रहेंगे उसमें कंटिन्यूअसली। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है? तो यहां पर देखिए होल नंबर हमारे क्या है 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे छोटा होल नंबर हुआ हमारा 0। सबसे बड़ा होल नंबर क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि नंबर्स हमेशा इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है, नंबर ही बढ़ते चले जाएंगे, कोई भी सबसे बड़ा होल नंबर नहीं होता। लेकिन सबसे छोटा होल नंबर हमारे पास है 0। और आप देखिए ध्यान से, यहां पर 0 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा होल नंबर है जिसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, क्योंकि इससे पहले होल नंबर्स में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। 0 का सक्सेसर है 1, लेकिन 0 का प्रीडिसेसर नहीं है होल नंबर्स में। अगर हम इंटीजर की बात करें तो यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, तो इंटीजर्स में 0 का प्रीडिसेसर है, लेकिन होल नंबर्स में 0 का प्रीडिसेसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? आप इजीली इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस करके, ठीक है, बता दीजिए कितने आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सेसर ऑफ 2440701। बहुत सिंपल है, जब भी आपको सक्सेसर निकालना है आप क्या करेंगे, बस +1 कर देंगे। तो इसका जो सक्सेसर होगा ये होगा 2440702। 1 में हमने यहां लास्ट में अगर 1 प्लस करा तो ये 2 बनेगा, ठीक है, इजी है, 0442। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। +1 करके हमें क्या मिल गया, सक्सेसर। इस तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। देन 6, प्रीडिसेसर ऑफ, इसका बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं 10,000। अब देखिए 10,000 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो वही क्या होगा, इसका प्रीडिसेसर। हमने इसमें से 1 माइनस करा 10,000 में से, तो ये बचा 9,999, और यही हमारा हो गया आंसर। तो सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर्स काफी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज, ठीक है, होल नंबर की प्रॉपर्टीज। हम बेसिकली इसमें 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट करती है, हमें पास 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस अगर हम सिर्फ एडिशन की बात करें किसमें, होल नंबर्स में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर हमने 2 होल नंबर्स को लेकर ऐड करा है तो आंसर भी क्या आना चाहिए, होल नंबर। अगर होल नंबर आंसर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। फर्स्ट इसका पार्ट, इन एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, द सम ऑफ any 2 whole numbers is a whole number, ठीक है। ये क्या है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, 2 होल नंबर्स का सम ही एक होल नंबर ही आना चाहिए। हम इसमें एग्जांपल लेके देखते हैं सॉल्व करके क्या ये सही है या नहीं। एक होल नंबर लिया हमने 2, दूसरा हमने होल नंबर लिया 3, दोनों को ऐड करा तो क्या आया 5, और 5 भी एक होल नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये सेटिस्फाई कर रही है प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन में, क्या बताइए सब्ट्रैक्शन में होगी ऐसी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई करेगी या नहीं, ठीक है, नहीं करेगी। अब देखिए कैसे, अगर मैंने सेम नंबर्स लिए 2 - 3,
आंसर कितना आएगा? अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 2 - 3 तो आंसर विल बी -1। लेकिन -1 तो होल नंबर्स में होता ही नहीं है, इसका मतलब दो होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एक होल नंबर नहीं आया। ठीक है, अगर हम लिखते 3 - 2 तो आंसर आता 1। ये तीनों यहां पर होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, और अगर हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर क्या आ रहा है? 1। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि अगर हमने 2 में से 3 को माइनस करा तो आंसर आएगा -1। अब यहाँ पर क्या हुआ? दो होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एक होल नंबर नहीं आया। ठीक है, आंसर हमारा होल नंबर नहीं आया, तो सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ये आपको ध्यान रखना है। आप इसे बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, अगर आप याद रखें कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। दो जिस तरह के नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम होल नंबर में बात करते हैं कि अगर हमने दो होल नंबर्स को ऐड करा तो आंसर भी क्या आना चाहिए? होल नंबर। ठीक है, एडिशन में तो सेटिस्फाई हो गया, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुआ। अब हम सेकंड चेक करते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम चेक करेंगे। देखिए 3 × 4 = 12। 3 की हमने 4 से मल्टीप्लाई करी, ये दोनों होल नंबर है, आंसर भी क्या है? होल नंबर। तो हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में। एक हम यहाँ पे काम करते हैं, किसी भी एक नंबर के साथ, सपोज करिए 12, हमने 0 का मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 0। ये दोनों होल नंबर्स हैं और जो हमें आंसर मिला वो भी एक होल नंबर है 0। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है। अब हम चेक करते हैं डिवीजन में। देखिए अगर मैंने 7 को, बहुत इजी है, आप अब खुद बता सकते हैं कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी या नहीं होगी, क्योंकि दो होल नंबर्स को डिवाइड करके भी क्या आना चाहिए? होल नंबर। अगर एक भी ऐसा केस है जिसमें आंसर होल नंबर नहीं आ रहा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी डिवीजन में। ठीक है, जैसे हमने दो नंबर लिए 7 और 2, मैंने 7 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर मेरे पास आया 3.5। और ये जो 3.5 है ये एक डेसिमल नंबर है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, 3.5 आपका होल नंबर्स में नहीं आता, तो यहां पर क्या होगा? प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है किसमें होल्ड करती है? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। और क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? होल नंबर्स में दो होल नंबर्स का सम मल्टीप्लाई, ठीक है, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, आंसर भी क्या आना चाहिए? होल नंबर। अगर होल नंबर आंसर आ रहा है तो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये प्रॉपर्टी बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप होल नंबर के अलावा किसी भी चीज में इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे होल नंबर्स के अलावा इंटीजर्स में भी ये सेम प्रॉपर्टीज आपके पास आएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी इन इंटीजर्स तो हम यहां पर क्या चेक करेंगे कि एडिशन में, ठीक है, द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज अ इंटीजर। किन्हीं भी दो इंटीजर्स का सम आना भी क्या चाहिए? इंटीजर ही आना चाहिए। ठीक है, उस केस में देखिए सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है? कम्यूटेड क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। माइनस में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो इंटीजर का केस अलग हो गया। होल नंबर में आप ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, जिस तरह के आप दो नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उसी तरह का आंसर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर हमने कोई भी दो होल नंबर लिए हैं, सपोज ए एंड बी, इनके बीच में हमने कोई एक ऑपरेशन यूज करा, स्टार लगा लेते हैं इसे। स्टार यहां पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू होना चाहिए बी स्टार ए। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो हम चेक करते हैं एडिशन में। इन एडिशन देखिए एडिशन में a प्लस बी, या हम कोई भी अपने दो नंबर लेके चलते हैं। सपोज करते हैं हम नंबर लेते हैं यहाँ पर 3 और 4। ठीक है, तो 3 + 4 इक्वल्स टू 4 + 3। 3 + 4 कितना होगा? 7, और 4 + 3 भी 7। प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यहाँ पर। ठीक है,
ए स्टार भी और बी स्टार ए सेम आ रहे हैं आंसर। सेकंड हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन में। इन सब्ट्रैक्शन में सेम नंबर्स हम यूज करेंगे 3 - 4 and 4 - 3। 3 - 4 is -1 and 4 - 3 is +1। तो आंसर देखिए हमारे अलग अलग आ रहे हैं। 3 - 4 आ रहा है -1 and 4 - 3 आ रहा है 1। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, इसी तरह से अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ठीक है, इन मल्टीप्लिकेशन सेम 3 and 4, 3 into 4 equals to 4 into 3। तो 3 4 जा 12 and 4 3 जा अगेन 12। आंसर सेम आ रहा है दोनों में। ठीक है, a into b is equals to b into a। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे लास्ट डिवीजन में। 3 divided by 4 equals to 4 divided by 3। ठीक है, अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, और 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तब कितना आएगा। ठीक है, अगर हमने 3 को डिवाइड करा 4 से तो आंसर आएगा हमारा 0.75, और अगर हमने 4 को डिवाइड करा 3 से तो आंसर आएगा हमारा 1.333 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए जो दोनों आंसर से अलग आ रहे हैं, एक है 0.75, एक है 1.33333, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड नहीं करेगी डिवीजन में। इजी है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। इसे बेटा जल्दी समझ लेते हैं, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को आप किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी 3 नंबर है, सपोज हम लेके चलते हैं 2 3 एंड 4। ये हमारे पास 3 नंबर है 2 3 एंड 4, तो हम इन तीनों नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हमारा हमेशा क्या आएगा, सेम। लेकिन हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी ऑर्डर में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या है, होल्ड करती है सिर्फ एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन में। देखते हैं कैसे। इन एडिशन बोर्ड मास का रूल आपने सुना होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन। तो अगर हम इन 3 नंबर्स को देखें 2 3 4, हमने रखा 2 + 3 + 4। ब्रैकेट हमने कहा यूज करा है 3 और 4 के साथ। इसका मतलब पहले हमें क्या करना है, 3 और 4 को ऐड करना है। कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 + 3 + 4 किसके इक्वल होना चाहिए। अगर हम ब्रैकेट इस बार चेंज करें, 2 और 3 पे लगा दें, 2 + 3 + 4, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। हम किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करा, 3 एंड 4 सॉल्व करके आया 7 + 2 = 9। इधर से हमने सबसे पहले सॉल्व करा 2 एंड 3, 2 + 3 5 + 4 दैट इज 9। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आया है। हमने किसी भी ऑर्डर में देख लीजिए ऐड करा, आंसर हमारा क्या आया, सेम। तो इसलिए हमारा क्या रहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन में। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में ऐड करेगी। ठीक है, होल्ड करेगी। आप क्या करिए, 2 की जगह यहां पर प्लस की जगह लगा दीजिए मल्टीप्लाई। इन मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4। तो ये बना 3 4 जा 12 × 2 = 2 3 जा 6 × 4।
12 टू जा 24 एंड 6 4 जा 24, दोनों के आंसर सेम आ गए। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है मल्टीप्लिकेशन में। अब आप चेक करिएगा इसे अपने आप कि ये क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड करेगी या नहीं, ठीक है। अगर दोनों में आंसर इसी तरह से, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार माइनस का साइन लगाना है, एक बार डिवाइड का साइन लगाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। और सॉल्व करते समय आप ध्यान रखेंगे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बाकी नंबर, ठीक है। आप चेक करिए, आंसर वैसे है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं करती, ठीक है। लेकिन आपको एक बार चेक करना है, आप चाहे तो इन्हीं नंबर से चेक कर सकते हैं, कोई और दूसरे नंबर आप यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस में आपकी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब होता है बांटना, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, एक नंबर को बांट देंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद रखना है सिर्फ दो ऑपरेशंस पे लगती है, ठीक है। किस पर, एक तो एडिशन पर और एक सब्ट्रैक्शन पर। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, मल्टीप्लाई को। फॉर्म देखिए किस तरह से होती है। अगर हमारे पास कोई तीन नंबर है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये हमारे पास कोई भी तीन नंबर है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाकर देखते हैं एडिशन में, ठीक है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, देखिए एडिशन पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस तरह से। ये तीन नंबर है हमारे पास ए बी एंड सी। ए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, बी प्लस सी, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा बी प्लस सी, ए से। अब हम क्या करेंगे, इस ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों के साथ, ठीक है। कैसे, पहले ए मल्टीप्लाई होगा बी से, ए इंटू बी प्लस, ठीक है, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी से, ए इंटू सी। आंसर हम अगर देखें दोनों बात से ही सेम आएंगे, लेकिन कई बार नंबर्स का चेंज होना बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है क्वेश्चंस पे, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे। मान लेते हैं सेम अगेन, थ्री नंबर हमारे 2 3 4, तो 2 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है, 2 3 4, ए की जगह हमने 2 रखा, बी की जगह 3 और सी की जगह 4। यहां पर हम दोबारा स्विच करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है, ए की जगह 2, बी की जगह 3, ए की जगह 2, सी की जगह 4। अब देखते हैं आंसर किस तरह से आएंगे। 3 प्लस 4 7 इंटू 2, तो 2 7 जा 14। इधर हम चेक करते हैं, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 4 जा 8। आंसर आएगा 8 एंड 6 अगर हम ऐड करें तो 14, सेम आ गया आंसर, ठीक है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड कर रहा है इजीली। अब देखिए ये यूज किस तरह से हो सकता है, कहां पे आपके काम आ सकता है बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास लिखा है कहीं, मान लीजिए सॉल्व 32 इंटू 75 प्लस 32 इंटू 25। अब या तो आप इसे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। पहले क्या होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होंगे ये दोनों, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने यहां पर एक चीज देखी, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए दोनों के साथ है, ठीक है। बीच में यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा वो डिपेंड करता है। यहां पर हमारे पास कौन सा नंबर है, दोनों जगह कॉमन है 32। इसका मतलब 32 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो जैसे हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करा था, हम यहां से यहां पर भी तो वापस आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ए को, जो ए की जगह है यहां पर 32 से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं कॉमन लेना, ठीक। तो हमने 32 क्योंकि दोनों में कॉमन है तो इसे बाहर रखा, जस्ट उल्टा करा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, 32 इंटू यहां पे लिखा 75 प्लस 25
32 इंटू 75 और 25 कितना हो गया 100, तो आंसर आ गया 32 100। अब देखिए कितना इजी था, सिर्फ हमने 32 कॉमन लिया, 75 प्लस 25 100 एंड आंसर 32 100। इतने इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर आप सोचिए यहाँ पे सिंपल आप करते हैं 32 को पहले 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप 32 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड करते तो लंबा हो जाता प्रोसीजर। सेम चीज यहाँ पर क्या होगी, शॉर्ट होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है घर पे कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन आप सॉल्व करके देखेंगे। यहां पर क्या होगा सब्ट्रैक्शन में, मैं आपको बता दूं, a मल्टीप्लाई b माइनस c इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू c। ये आपको प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। सेम आप 3 नंबर यूज करिए, 2 3 4, या आप कोई भी अपने नंबर यूज कर सकते हैं जो आप चाहें। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका डिवीजन बाय जीरो। थोड़ा सा इसे जल्दी समझते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है आप लोगों के लिए। जीरो से डिवीजन देखिए, डिवीजन ऑफ जीरो और डिवीजन बाय जीरो। जीरो का डिवीजन या जीरो से डिवीजन, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, पहला केस, अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज जीरो इज डिवाइडेड बाय 25, इसे हम जनरली ऐसे लिखते हैं, देखिए 0/25, तो आंसर कितना आता है 0। जीरो को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, देन सेकंड, इफ 25 इज डिवाइडेड बाय 0, मतलब अगर 25 को आप 0 से डिवाइड कर दें तो आंसर हमारा आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कंडीशन डिफाइंड नहीं है, आप याद रखिए। 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, हम किसी भी नंबर को 0 से कभी डिवाइड नहीं करेंगे। 0 कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, हमेशा कहाँ आएगा न्यूमरेटर में। और अगर न्यूमरेटर में है 0 तो आंसर क्या आ जाएगा कंप्लीट आपका 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता है, 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, बड़े से बड़े नंबर से, तो आंसर कंप्लीट क्या मिलता है हमें 0। नेक्स्ट, एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा यहां से। इसके बाद एक्सरसाइजेस 2.2, फर्स्ट फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। यहां पर देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो सकती है बहुत आसानी से। फर्स्ट का ए पार्ट हम कर रहे हैं, 837 प्लस 208 प्लस 363। अब देखिए अगर आप सिंपल अभी यहां पर ऐड करने जाएंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे इससे ऐड करेंगे। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम किसी भी ऑर्डर में इन्हें ऐड कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हम ऐड पहले उन दो नंबर्स को करेंगे जिससे हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए एडिशन का। तो यहां पर देखते हैं, देखिए 3 और 7 मिलकर 10 बनाएंगे। 0 वाले डिजिट्स को ऐड करना ज्यादा इजी है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करा। 837 प्लस 363 प्लस 208। 837 एंड 363 ये आपका बन गया, देखिए 3 और 7 10 का 0 कैरी 1, अगेन 0 कैरी 1, 8 और 12 आ गया आपका 12 प्लस 208। अब 1200 एंड 208 कितना आ गया 1408। ठीक है आंसर। तो आपको क्या करना है, अरेंजमेंट देखना है अपने नंबर्स का, किस तरह से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वही अरेंजमेंट देखेंगे और उस हिसाब से ही आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट आपको निकालना है अरेंज करके नंबर्स को। आपको नंबर दिए हैं 2 इंटू 1768 इंटू 50। मल्टीप्लाई में आप कोशिश करिए, आप नंबर्स बनाएंगे 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से, क्योंकि उनसे मल्टीप्लाई करना इजी है, सिर्फ आपको लास्ट में 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर ऐड करें 2 इंटू 1768, तो पहले इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा उसे हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटर क्या है कि हम पहले 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 50, और जो भी आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करें 1768 से। तो ये हुआ 2 इंटू 50 इज 100 इंटू 1768
और आंसर आपका आ गया 176800। ठीक है, इजीली कैलकुलेट हो गया। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना अरेंजमेंट बहुत सोच समझ के बनाना है, जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। और यही सब चीजें आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे भी अच्छे से, तो ये आपकी आगे वाली क्लासेस में आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, थर्ड क्वेश्चन देखिए। यहां पर आप अपनी प्रॉपर्टीज को सोचिए, आप 4 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, आप कौन सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको बेस्ट जल्दी से जल्दी आपका आंसर निकाल के दे, वही प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी है। ठीक है, उसे ही यूज करने में आपका बेनिफिट है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। टू 97 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। देखिए 297 पहले 17 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर 297 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में है एडिशन का साइन। अगर हम इसे नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, पहले 297 को 17 से मल्टीप्लाई करें, फिर 297 को 3 से मल्टीप्लाई करें और जो भी दोनों के आंसर आएंगे उन्हें हम ऐड कर देंगे। लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, बड़ा भी है, लेंथी भी है। अब देखिए हमने क्या देखा, 297 दोनों में, बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब दोनों में 297 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो हम 297 को सेम क्या करेंगे, बाहर कॉमन लेंगे, 297 इंटू यहां बचेगा 17। देखिए 297 इंटू 17 में से 297 हमने बाहर लिया, बचा 17 प्लस एज इट इज। अब यहां पर 297 बाहर चला गया तो क्या बच रहा है 3, तो 297 इंटू 17 प्लस 3 20। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 9 जा 18 एंड 9 कैरी 1, 2 2 जा एंड 5 और एक 0, 5940 ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करके, इजी था। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस करिए बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। इनके नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको भेजे जा चुके हैं। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हैं ऑलरेडी। अगर आपको तब भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, इनमें से कौन सा नंबर 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता। ए ऑप्शन उन्होंने दिया है 1 + 0, बी उन्होंने दिया है 0 × 0, सी ऑप्शन है 0/2 और डी ऑप्शन है हमारे पास 10 - 10/2। ठीक है, उसने कहा है विच ऑफ दीज डज नॉट रिप्रेजेंट 0, डू नॉट रिप्रेजेंट 0। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर चारों में से, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब बाकी सब 0 को रिप्रेजेंट करते होंगे किसी एक को छोड़कर। ठीक, 1 + 0 देखिए, अगर हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास तो 1 ही रहेगा। बी देखते हैं, 0 से 0 की मल्टीप्लाई करें तो 0। सी हमने कहा था 0 से 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। यहां पर है 10 - 10, तो 10 - 10 अपने आप में क्या होगा 0/2, सेम नंबर आ गया, तो इसका आंसर भी क्या हो गया 0। तो एक इसमें से नंबर है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, इजी है चेक करना। सेकंड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, कैन वी से दैट वन और बोथ देम विल बी 0। कह रहा है कि अगर किन्हीं भी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ही नंबर 0 होंगे या उन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो चेक कर लेते हैं। अगर हमने किसी एक नंबर को लिया है 0 और दूसरा नंबर हमने कोई भी एक होल नंबर लिया है, सपोज करिए 5, तो आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 0। सेकंड, अगर हमने 0 को मल्टीप्लाई करा 0 से तब भी कितना आएगा 0। क्या और कोई तरीका है 0 लाने का? नहीं। आप याद रखिए, अगर कभी भी प्रोडक्ट में आंसर क्या आ रहा है 0, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट आंसर आया है 0, तो इसका मतलब या तो दोनों नंबर 0 रहे होंगे या दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा। तो ये दोनों आंसर यस आपके पास आ गए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यस, और एग्जांपल्स हमारे ये रहे दो जो हमने शो करे। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स।
कह रहा है अगर किन्हीं भी दो होल नंबर्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, कैन वी से दैट वन ऑफ देम बोथ विल बी 1। और ठीक है, देखिए अगर हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो होल नंबर्स में 1 आने का सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, जब आपके दोनों नंबर्स 1 होंगे। ठीक है, अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिलहाल तो आंसर हमारा क्या है, नो, बिकॉज आंसर अभी देखिए हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। 1 into 1 is 1, ठीक है, लेकिन अब 1 into a is a। यहां पर कोई भी आपका होल नंबर हो सकता है, a is any whole number, ठीक है, a यहां पर कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि जब दोनों ही 1 होंगे सिर्फ तभी क्या होगा, 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है बेटा, ये आप क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। ओके, अगर अब भी आपको कुछ समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है बेटा।